माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th को इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उसको मैं पूरा प्रिपेयर कराऊंगा। आज बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो 2024 बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपका हाफ ईयरली भी प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आपका एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग सबके सब कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके उनको पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहला आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द इनऑग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन। जो समारोह था वो हो रहा था किस स्थान पे? इनऑग्रेशन मीन्स होता है बच्चों समारोह। ठीक है, कोई समारोह या कोई जो है एक प्रकार से कह लीजिए कि कोई उत्सव अगर किसी स्थान पर घटित होता है तो उसको इनऑग्रेशन बोलते हैं। तो जो समारोह था वो कहां पर हो रहा था, किस स्थान पर हो रहा था? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कैपिटल बिल्डिंग, द कैपिटल बिल्डिंग, द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर एंड द एम्फीथिएटर। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जो समारोह था वो बहुत ही सुंदर रंगशाला, जो सैंडस्टोन थे, ठीक है, बहुत ही सुंदर रंगशाला पे हो रहा था। तो आपका ऑप्शन सी सही है और हम सी पे टिक कर देंगे। और OMR सीट में जो भी नंबर 1 2 3 करके दिया रहेगा, मान लो वहां पे सी नंबर है या फिर 3 नंबर, तो हम 3 नंबर वाला जो है गोला फिल करेंगे। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन वाज। समारोह के समय जो ऑथर है उसकी उम्र थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है ये क्वेश्चन, हर बार आता है। बहुत सिंपल सा छोटा सा इसका आंसर है कि ऑथर यानी नेल्सन मंडेला इसके ऑथर स्वयं है, तो उनकी जो उम्र थी वो समारोह के समय 80 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन ये पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यू का, पीपल हु ट्राई टू लिव एज ह्यूमन बींग्स वेयर। ऐसे व्यक्ति जो एक मनुष्य की तरह या मानव की तरह जीना चाहते थे या जीने का प्रयास करते थे, ठीक है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था? ऑप्शन देखिए, ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, बीटन या फिर उनको पीटा जाता था, या फिर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उनको सजा दी जाती थी और अलग थलग एकांतवास में उनको भेज दिया जाता था। एकांतवास ऐसी चीज होती है, एक ऐसा प्लेस जहां पे कोई भी व्यक्ति आता जाता ना हो, रहने के लिए, जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं का कोई भी सुविधा ना हो, उसको एकांतवास कहते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा काला पानी। काला पानी का नाम जरूर सुना है। काला पानी एक ऐसी जगह जहां पे, ठीक है, टापू जैसा, जहां पे लोगों को भेज दिया जाता है। वहां ना तो खाने की कोई चीज होती है, ना जीवन जीने का कोई साधन होता है। पानी और ऑक्सीजन के अलावा वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे यहाँ के लोग जो थे उनके साथ जो है ऐसे व्यवहार होता था, या तो उनको सजा दी जाती थी और फिर उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, या फिर सेंट टू जेल्स, या फिर उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो आपका ऑप्शन सी सही है, पनिश्ड, उनको बहुत तगड़ी सजा दी जाती थी और साथ ही साथ उनको उनके फैमिली मेंबर से अलग करके बहुत दूर भेज दिया जाता था। ठीक है, आइसोलेट कर दिया जाता था। तो ऑप्शन सी सही है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर हमें 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपका, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। ठीक है, मंडेला ने कौन सी 2 जिम्मेदारियां मेंशन की हैं? ऑब्लिगेशन मींस होता है बच्चों जिम्मेदारी, और ट्विन मींस 2। तो मंडेला ने कौन सी 2 जिम्मेदारियों को बताया है, मेंशन की है? तो हमारी 2 जिम्मेदारियां होती हैं, तो हम जानते हैं, एक तो अपने फैमिली के लिए और दूसरा अपने देश के लिए। हम इसके ऋणी हमेशा रहते हैं। जब तक हमारा जीवन है हम इसके ऋण से कभी उद्धार नहीं हो सकते। ठीक है, तो मंडेला जी ने भी, मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन।
मंडेला जो है मेंशन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, ट्विन ऑब्लिगेशन। वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक तो उसके परिवार के प्रति, टुवर्ड्स मींस के प्रति, एक जिम्मेदारी उसके परिवार के प्रति, पेरेंट्स उसके माता पिता, ठीक है, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड अनदर ऑब्लिगेशन, और जो दूसरी जिम्मेदारी होती है इज टू हिज पीपल, वह उनके समुदाय के लोगों के प्रति, ठीक है, हिज कम्युनिटी उनके समुदाय के, एंड हिज कंट्री और उसके देश के प्रति। तो यहाँ पे मंडेला जी मेंशन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारी होती है। पहले उसके फैमिली में मम्मी पापा, ठीक है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, इन सब की जिम्मेदारी होती है एक व्यक्ति की कि उनके साथ उनका पालन पोषण अच्छे से, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिया जाए, ठीक है, उनके जीवन जीने में कोई भी दुविधा ना हो, ये पहली जिम्मेदारी हो गई। दूसरी जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य होता है या किसी भी व्यक्ति का उसके देश के प्रति, ठीक है, उसको उसके लोगों के, ठीक है, उसके लोगों के प्रति, उसके समुदाय या समाज के प्रति। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो जिम्मेदारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट का, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मंडेला के ओपिनियन यानी मंडेला की दृष्टि से एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति, ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ठीक है। तो मंडेला थिंक्स, मंडेला का मानना है दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल, कि किसी भी देश की जो वास्तविक यानी रियल और ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी संपत्ति, ठीक है, वेल्थ मींस क्या होता है, संपत्ति, संपदा। तो मंडेला के विचार से किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति और वास्तविक संपत्ति इसके लोग हैं, ठीक है, इट्स पीपल, उस देश के नागरिक हैं। दे आर फाइनर एंड ट्रिवर देन द प्योरेस्ट डायमंड, ये लोग यानी देश के जो नागरिक होते हैं वो किसी शुद्ध हीरे से, जो शुद्ध हीरा होता है सबसे शुद्ध हीरा, उस सबसे शुद्ध हीरे से भी ज्यादा फाइनर यानी अच्छे और ट्रिवर सच्चे होते हैं। तो देश के नागरिक, किसी भी देश के नागरिक, ठीक है, उसकी असली संपत्ति होते हैं, ये मंडेला जी का मानना है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका शॉर्ट टाइप, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी मंडेला के विचार से, ठीक है, जो साहस है उसका क्या अर्थ है। मंडेला जी के हिसाब से साहस जो होता है उसका क्या मतलब है। साहस, करेज, बड़ी बहुत ही प्यारा सा शब्द है। साहस अगर हो तो हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं, दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बस साहस होना चाहिए। तो बहुत ही प्यारा शब्द है, लेकिन साहस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ये मंडेला जी कैसे हमको डिफाइन करेंगे। देखिए, फॉर मंडेला यानी मंडेला जी के विचार से करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं होती, यानी अगर आपके अंदर डर खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप साहसी हो गए, ठीक है, आप अपने डर को खत्म कर लो, डर को एकदम से मिटा दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साहसी हो गए, बल्कि, ठीक है, द ट्रिम्फ ओवर इट, अगर आप डर पे विजय पा लेते हो तब आप साहसी कहलाओगे। साहस का मतलब आपके अंदर डर खत्म हो जाए तो आप साहसी नहीं, लेकिन अगर डर के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली, अगर आप पहले डरते थे एकदम से उसको जीत लिया, फिर कभी आपके लिए डर नाम की कोई चीज ही ना रहे, तो आप साहसी हुए। कोई भी समस्या, कोई भी डिफिकल्टी आपकी लाइफ में आए, बिल्कुल भी नहीं डरे, ठीक है, इजिली ले लिया उसको, आप साहसी हैं। तो ये मंडेला जी का जो है विचार है कि साहस का मतलब होता है डर पे विजय प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग यानी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये आपको 40 to 60 वर्ड में, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, लिखना है बोर्ड एग्जाम में या फिर हाफ ईयरली एग्जाम में, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर के, उनको बहुत अच्छे से देखते हैं लॉन्ग। देखिए, why did such a large number of international leaders attend the inauguration, ठीक है। तो जो इतनी भारी संख्या में जो अंतरराष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने इस समारोह को क्यों अटेंड किया, इसमें क्यों भाग लिया। What did it signify the triumph of, ये किसकी विजय का प्रतीक है, यानी इतनी भारी संख्या में जो अंतरराष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने जो समारोह हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में, उसमें क्यों भाग लिया, उसको क्यों अटेंड किया और उसका प्रतीक क्या था। अगर मान लो उन्होंने अटेंड किया तो किसकी विजय का प्रतीक था। देखते हैं इसको, आंसर बहुत ही प्यारा सा आंसर है, टू बी द पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन, ठीक है, इस समारोह का एक हिस्सा, पार्ट, ठीक है, एक पार्ट होकर,
इंटरनेशनल लीडर्स यानी इस समारोह का हिस्सा बनकर जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, अंतरराष्ट्रीय नेता, शोड ये गेस्चर ऑफ सॉलिडरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन लोगों ने पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से एकता का, ठीक है, एकता का प्रतीक दिया। उस समारोह में जितने भी अंतरराष्ट्रीय नेता थे उन सब ने सम्मिलित होकर पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से एकता का प्रतीक दिया, ठीक है, टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थाइड। और उन्होंने जो रंग भेद होता है, अपार्थाइड मींस क्या होता है, भेदभाव, जो भेदभाव है उसके समाप्ति का विचार भी दिया। तो पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने उस समारोह में सम्मिलित होकर जो भेदभाव की, ठीक है, प्रक्रिया चली आ रही थी उसके समाप्ति का संकेत दिया, ठीक है, और उसके साथ साथ एकता, जो एकीकरण होता है, उसका भी प्रतीक दिया। और फिर इट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल। और यह जो है बुराई पर, इविल मींस क्या होता है, बुराई यानी गंदी चीजें, बुराई जो आपके या किसी भी मनुष्य के अंदर बुराइयां भरी होती है, ठीक है, तो उस इविल के ऊपर जो अच्छाई होती है, गुड, उसकी विजय का, ठीक है, सिग्निफिकेंस यानी प्रतीक था। एंड ट्रिम्फ ऑफ, ठीक है, टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन। और जो टॉलरेंट सोसाइटी थी यानी जो सताया हुआ समाज था, जिसका शोषण हुआ था, जो शोषित समाज था, ठीक है, वो बिना किसी भेदभाव के उनका जो है ये विजय को दर्शाता है। जब सभी नेता एक उस समारोह में सम्मिलित हुए तो जितने भी शोषित समाज थे ये उन शोषित समाज के जो विजय का प्रतीक था, ठीक है। तो किसका प्रतीक था, जो शोषित समाज था उनके विजय का प्रतीक था, और बुराई पर अच्छाई की विजय का भी प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लॉन्ग। व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अपनी लोगों के यानी अपने लोगों की आजादी की प्राप्ति के लिए, अचीव करने के लिए नेल्सन मंडेला ने कौन कौन सी कठिनाइयां यानी डिफिकल्टीज को झेला, सामना किया, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला sacrificed his life of comfort, family and home and plunged into the struggle for freedom। तो नेल्सन मंडेला ने अपने जो आरामदायक जीवन होता है यानी उनका जो आरामदायक जीवन था उसको, अपने फैमिली को और अपने घर को त्याग दिया, ठीक है, सेक्रीफाइस कर दिया, उनका बलिदान कर दिया, और जो आजादी का संघर्ष था उसमें प्लंज यानी कूद पड़े, ठीक है। तो जो नेल्सन मंडेला थे अपने घर परिवार सबको छोड़कर वो आजादी की लड़ाई, अपने लोगों की आजादी के लिए जो है कूद पड़े आजादी की संघर्ष में। ही बिलीव्स, उनका विश्वास है, ठीक है, इन इक्वलिटी यानी उनका विश्वास फॉर ऑल, उनका विश्वास सभी लोगों की समानता में है। ही अपोज्ड द रूल ऑफ अपार्थाइड, और उन्होंने भेदभाव की नीति का अपोज किया, विरोध किया। अपोज मींस होता है विरोध करना, तो उन्होंने भेदभाव की नीति का विरोध किया, ठीक है, फॉर व्हिच, जिसके लिए ही वाज डिक्लेयर्ड एन आउटला, जिसके लिए उन्हें एक विरोधी घोषित किया गया, या विरोधी का मतलब कानून को ना मानने वाला। तो जब उन्होंने गलत चीजों का विरोध किया तो उन्हें एक आउटला यानी कानून को ना मानने वाला विरोधी घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो अच्छाई के लिए लड़ते रहिए, बेशक दुनिया आपको विरोधी कहे, कोई लॉलेस कहे, कोई जो है आउटलॉ कहे, कोई आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस हमें अच्छाई के साथ खड़े रहना है। फिर he was oppressed and tortured in jail for several years but he never broke। और उनको जेल में, ठीक है, बहुत सारी यातनाएं झेलने पड़ी, बहुत सारा जो उनके ऊपर टॉर्चर हुआ कई सालों तक, लेकिन वो कभी भी नहीं टूटे, ठीक है। मंडेला ऐसी पर्सनालिटी थे कि उनके ऊपर बहुत सारा टॉर्चर हुआ जेल में, लेकिन कभी उनका विश्वास नहीं डिगा पाए, ठीक है, अन्य लोग, जेलर लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, What does Mandela mean when he says simply the sum of all African patriots who had gone before him? अगर मंडेला ये कहते हैं कि वो सभी लोगों का जोड़ है, ठीक है, जब मंडेला जी ये कहते हैं, ठीक है, कि वो सभी लोगों का जोड़ है, सभी उन अफ्रीकन देशभक्तों के जोड़ हैं जो उनसे पहले चले गए, तो इसका क्या मतलब है। मंडेला जी एक जगह पे कहते हैं ना कि मैं सभी जो है जो मुझसे पहले जा चुके हैं, कुर्बान हो चुके हैं अपने देश खातिर, मैं उन सभी का जोड़ हूं, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, बाय सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स, मंडेला वांट्स टू पे ट्राइब्यूट
टू ऑल द पीपल हु हैव सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फॉर द फ्रीडम। यह कहते हुए, ठीक है, यह कहते हुए कि मैं सभी, मंडेला जी कहते हैं, यह कहते हैं कि वह जो है सभी अफ्रीकन देशभक्तों का, ठीक है, जोड़ है। मंडेला उन सब लोगों को, ठीक है, उन सभी देशभक्तों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो अपने, ठीक है, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। यानी जिन भी देशभक्तों ने आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, उन सबको कहते कि मैं उन सबका जोड़ हूं। इससे वो उन सभी देशभक्तों को श्रद्धांजलि यानी ट्राइब्यूट, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। He says that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him। ठीक है, वह फिर ये कहते हैं, he says that he is grateful to those, वह फिर कहते हैं और सभी लोगों के बड़े कृतज्ञ हैं, ठीक है, who had gone before him, जितने भी देशभक्त उनसे पहले जा चुके हैं, यानी सेक्रीफाइस कर चुके हैं अपने लाइफ को। because those heroes of past, यानी भूतकाल के, पास्ट के उन सभी हीरोज के कारण, जो हीरो थे लड़ाई की आजादी में लड़े थे, उन लोगों ने हैड पेव्ड ये पैथ ऑफ कोऑपरेशन, उन लोगों ने ही यूनिटी और, ठीक है, यूनिटी और एकता का एक मार्ग तैयार किया था, प्रशस्त मार्ग बनाया था, जिसपे मंडेला जी को आगे चलने में सुविधा हुई। ठीक है, फिर क्या, देयरफॉर, इसलिए ही कुड ट्राई टू कम टू द पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर हिज पीपल विथ देयर सपोर्ट। इसलिए जो है वो उन हीरोज की सपोर्ट की सहायता से ही अपने लोगों की समानता के लिए वो पावर में आए। ठीक है, पावर, ठीक है, सत्ता में आए। तो जब जितने भी लोग थे, देशभक्त लोग थे, बेशक उन्होंने अपने जीवन को जो है बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मार्ग बना दिया मंडेला जी के लिए, जिससे वो जो है चुन के, चुनाव जीत के, अपने समुदाय की समानता के लिए जो है वो चुनाव को जीत के एक सरकार जो है चुन के वो आए। ठीक है, तो ये उनका मतलब था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है आगे भी मिलती रहे।